हुकूमतों ने अपनी हुदूद से तजावज़ करना शुरू कर दिया। अब हुकूमत सरकारी मुलाजिमीन को रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन को कम करने का फैसला करने पर आमादा है। रोजनामा एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन की अदायगी के बल का बढ़ता हुआ बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम 2023 में अहम तरामीम का फैसला किया है, मगर मुसल्लह अफवाज को इस तजवीज़ से मुबर्रा करार दिया गया है। माहिरीन ने जो तजावीज़ तैयार की हैं, उनके मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिमीन की वफ़ात के बाद पेंशन की मुद्दत 10 साल तक मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की गई है। ताहम वफ़ात पाने वाले मुलाजिम का कोई बच्चा माजूर होगा तो इस सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेंशन मिलेगी। पेंशन इस्लाहात के लिए तैयार की जाने वाली समरी में ये तजवीज़ भी है कि शुहदा की फैमिली पेंशन की मियाद 20 साल मुकर्रर की जाए। मुलाजिमीन की रिटायरमेंट उनकी पेंशन का तयन आखिरी 36 माह की तनख्वाह रकम के 70% की बुनियाद पर होगी। रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए एक और बुरी तजवीज़ ये है कि पेंशन में इजाफा में सालाना इजाफा की रकम एक रखी जाएगी। पेंशन में अफराते ज़र की शरह से इजाफा होगा, मगर ये इजाफा 10% तक होगा। ये शरह इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक हुकूमत पेंशन कवायद पर नज़रसानी नहीं करती। उसी तरह सरकारी मुलाजिमीन 25 साल की मुलाजमत पर रिटायरमेंट लेते हैं तो रिटायरमेंट की उम्र तक 3% सालाना जुर्माना वसूल किया जाएगा। तय करदा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक खाम पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक कम्यूट करा सकेंगे, उस वक्त ये शरह 35% है। चंद साल कबल पेंशन में 30 साल से ज़्यादा मुलाजमत पर सालाना 3% इजाफा किया जाता था, जो कि 10% तक था। पेंशन में कमी के बारे में तैयार होने वाली तजावीज़ सरकारी मुलाजिमीन का रिटायरमेंट के बाद मुस्तक़बिल तारीख कर देंगी। सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट के बाद पेंशन के मौजूदा कवायद व ज़वाबित के तहत उस वक्त रिटायर होने वाले मुलाजिम की आखिरी तनख्वाह पर 65% या कम्यूटेशन का 35% अदा किया जाता है। अगर नए फार्मूला पर अमल दरामद हुआ तो रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन में 35% तक कमी होगी। पेंशन के इजाफा को अफराते ज़र की शरह से मुंसलिक तो की गया है, मगर ये शर्त आयद की गई है कि पेंशन में सालाना इजाफा 10% से ज़्यादा नहीं होगा। गुज़श्ता 2 बरसों में अफराते ज़र की शरह 3 हंदिसों तक बढ़ी है और उसी माह अफराते ज़र की शरह 34% के करीब है। यूँ अगर पेंशन में 10% इजाफा हुआ तो ये बढ़ती हुई महंगाई के मुकाबला में इंतहाई कम होगा। पेंशन के बारे में इस समरी में एक तजवीज़ ये भी है कि मुलाजिम की वफ़ात के बाद बेवा को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। अगर मुलाजिम का कोई माजूर बच्चा हो तो पेंशन सारी ज़िंदगी मिलेगी। अगर बेवा के इंतकाल के बाद गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा लड़की हो तो पेंशन उनके नाम मुंतकिल हो जाएगी। सरकारी ऑडिटर्स का कहना है कि ये शक गलत इस्तेमाल होती है। अगर ख़ानदान में बाज़ केसों में 40 से 50 साल तक पेंशन दी जाती है। ये सूरत हाल तशवीशनाक तो है, मगर चंद अफराद की बदउनवानी की सज़ा बेवा को देने का कोई जुवाज़ नहीं है। हर सूरत में बेवा को तमाम उम्र पेंशन मिलनी चाहिए। एक और अफसोसनाक तजवीज़ ये भी है कि सरकारी मुलाजमत के दौरान शहीद होने वाले मुलाजिमीन के लवाहिकीन को सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। इस तजवीज़ से सरकारी मुलाजिमीन खास तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों में कुर्बानी का जज्बा कम हो जाएगा। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने दहशत गर्दी में जंग बहक होने वाले पुलिस एहलकारों, असातिज़ा और दीगर अमला के लिए खुसूसी पैकेज देने का फैसला किया था, मगर सिंध में ऐसे किसी पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। अगर हुकूमत हर शहीद होने वाले सरकारी मुलाजिम के लवाहिकीन को खुसूसी पैकेज देती है तो फिर 10 साल की पाबंदी दुरुस्त है। दूसरी सूरत में ये शख्स सरकारी मुलाजिमीन बिलखुसूस पुलिस फोर्स में मायूसी फैलाने का बायस होगी। मौजूदा कवानीन के तहत 25 साल तक मुलाजमत करने वाला शख्स रिटायरमेंट के तमाम फ़वाइद हासिल करता है, मगर नई तजवीज़ के तहत रिटायरमेंट की उम्र तक के हिसाब से 3% सालाना जुर्माना इसकी पेंशन से हज़फ किया जाएगा। इधर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट की एक तहकीक में कहा गया है कि सरकारी मुलाजिमीन में सबसे ज़्यादा मुराद अदालती शोबे को हासिल हैं। अदालती शोबा के बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास, जिसमें खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप शामिल है, को मुराद हासिल हैं। PAS के अफसरान को कई ऐसे अलाउंस और खुसूसी अलाउंस मिलते हैं जो दीगर सरकारी मुलाजिमीन को हासिल नहीं हैं। गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट में बताया गया कि विफाकी हुकूमत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरीट में काम करने वाले अफसरान के अलाउंस बहाल कर दिए हैं, मगर इस सर्कुलर में तहरीर किया गया है कि फील्ड अफसरान को अपना ख्याल कुछ रखना होगा। इन रिपोर्टों के जायजा से वाज़ेह होता है कि अदलिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी के अलावा बाकी सरकारी मुलाजिमीन को बहुत कम मुराद हासिल हैं। अजीब बात है कि कराची में सेक्रेटरीट में काम करने वाले अफसरों को जो अलाउंस मिलते हैं वो अलाउंस सेक्रेटरीट से चंद मीटर पर कायम हुकूमत सिंध के मुलाजिमीन को हासिल नहीं हैं। सरकारी मुलाजिमीन की अक्सरियत को मुकम्मल मेडिकल कवरेज हासिल नहीं है। सरकारी मुलाजमत के लिए बरवक्त पेंशन का हुसूल एक और दर्दनाक बाब खोलने के मुतरादिफ है।
रिटायर होने वाले मुलाजिम को पहले अपने महकमा में सिफारिश या कमीशन देकर फाइल को आगे बढ़ाना होता है। इसके अकाउंटेंट जनरल के दफातर के मामलात और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। सरकारी मुलाजमत की एक कशिश तो इख्तियारात का हुसूल होता है, तो दूसरी रिटायरमेंट के बाद पेंशन, जीपी फंड और ग्रेजुएटी की रकम मिलने की होती है, मगर इख्तियारात का मामला पुलिस और चंद दीगर वजारतों तक महदूद है। पंजाब में असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन ने तालीमी इदारों को निजी तहवील में देने और पेंशन की कमी के खिलाफ तहरीक शुरू की। पंजाब के हर जिला के सैकड़ों असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन को अपने हक के लिए एहतजाज करना पड़ा और उनकी गिरफ्तारियां हुईं, इन्हें जेलों में बंद किया गया। इस बात का इम्कान है कि ये तहरीक विफाक और दीगर सूबों तक फैल जाएगी। आलमी बैंक और IMF के सरबराहों का कहना है कि गरीबों पर टैक्स कम होना चाहिए। ज़्यादा बोझ अमीर पर होना चाहिए, मगर गरीब सरकारी मुलाजिमीन से जीने का हक छीना जा रहा है। नीव लिबरलिज्म के फ़लसफ़ा का इतलाक़ सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन पर होने जा रहा है। यूरोपीय ममालिक में हर शहरी को पेंशन मिलती है। भारत की हुकूमत ने 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले हर शहरी को पेंशन के नेटवर्क में शामिल होने का मंसूबा शुरू किया है, मगर पाकिस्तान में ये मुराद कम की जा रही हैं। ये मामला निगम हुकूमत के दायरा कार में नहीं आता। इसको मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए।